गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डीसी जनरेटर, डीसी मोटर या हम डीसी मशीन्स कह सकते हैं डायरेक्टली, डीसी मशीन के लिए ईएमएफ इक्वेशन जो होती है उसका डेरिवेशंस देखेंगे और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सम काइंड ऑफ डीसी मशीन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ईएमएफ इक्वेशन की डेरिवेशन आना आवश्यक है। और ईएमएफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर जानने के लिए, या डीसी मोटर मान लो या डीसी मशीन के लिए अगर आप बात करें तो जो ईएमएफ इक्वेशन है वो सभी के लिए सिमिलर होती है। यहाँ मैंने डीसी जनरेटर इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे जो टॉपिक है उसके अंदर मेंशन किया हुआ डीसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ इक्वेशन, इसलिए मैं यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर लिखा है। ओके, तो चलिए चलते हैं फिर। देखिए, ईएमएफ इक्वेशन डेराइव करने से पहले आप कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले है पी हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी होता है नंबर ऑफ पोल्स को। फाई जो होता है, फाई होता है फ्लक्स, और फाई फ्लक्स पर पोल होता है, ठीक है, जिसका यूनिट होती है वेबर। ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर। जेड है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और एन है स्पीड ऑफ रोटर इन आरपीएम। जहाँ ये आरपीएम है ये मेंशन करता है रेवोल्यूशन पर मिनट में। एक मिनट में जितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं वो है स्पीड एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम ये इक्वेशन डेरिवेशंस के लिए। तो हमें पता है कि जैसे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है वो होता है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, जहाँ फाई है फ्लक्स और टी है टाइम इन सेकंड में। ये जो फाई है फ्लक्स ये है टोटल फ्लक्स, और जो टी टाइम है ये होता है एक रेवोल्यूशन में लिया गया समय। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें टोटल फ्लक्स पता हो, ये टाइम पता हो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो हम क्या कि यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए टोटल फ्लक्स और दूसरा टाइम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले हम टोटल फ्लक्स के लिए देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि फ्लक्स फाई जो है वो क्या है? फ्लक्स पर पोल बाई वन पोल है। और अगर मशीन में, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, टोटल नंबर ऑफ पोल जो मशीन में है वो है पी। एक पोल में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो है फाई। अगर नंबर ऑफ पोल पी हो तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा फाई इंटू पी। किसी मशीन में टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इंटू पी, जहाँ फाई है फ्लक्स पर पोल और पी है नंबर ऑफ पोल। ओके, रोटर की जो स्पीड है वो एन इन आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा? वो लेगा 60/n। जैसे कि अगर एन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसे टाइम लिया 1 मिनट, या हम इसको लिख सकते हैं 60 सेकेंड। ओके, 60 सेकेंड। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 60/n। ये n नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लिया गया समय इन सेकंड्स में। ओके, तो यहाँ पे टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन हो जाएगा 60/n सेकंड्स में। अब हमें क्या करना है? हमें ईएमएफ इक्वेशन निकालने। तो ईएमएफ इक्वेशन निकालने के लिए ई की इक्वल टू d∅/dt। d∅ मतलब टोटल फ्लक्स, फाई इंटू पी, dt मतलब यहाँ पे टाइम 60/n। ये हमने दोनों यहाँ पे रखा, तो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर। भाई एक कंडक्टर जो है वो मशीन में रेवोल्यूट कर रहा है, पूरा कंप्लीट एक चक्कर कर रहा है, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा 5p/60n। ये n ऊपर चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा फिर फाइनली np5/60। ओके, ये है ईएमएफ पर कंडक्टर। अब मान लो ये तो हमने बात की एक कंडक्टर की, ठीक है। ऐसे मान लो 2 कंडक्टर हो, ठीक है, एक में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है तो 2 में कितने हो जाएगा? 2 में हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो 2e, ये 2e हो जाएगा। ओके, फिर हमने क्या किया कि ऐसे ही एक पैरेलल ब्रांच और लगा दी जिसमें 2 कंडक्टर हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर वायरस ई और ई 2e हो गया। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ये हो जाएगा हमारा टोटल। ओके, ये है नंबर ऑफ जेड कंडक्टर और पैरेलल पाथ, ठीक है। पहले जो पैरेलल पाथ थे वो था ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने 4 और पैरेलल पाथ कितने हैं 2, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिलहाल टोटल हमें वो मिलेगा 2e, ठीक है।
ऐसे मान लो अब नंबर ऑफ कंडक्टर, आप एक पैरेलल पाथ और जोड़ दो इसमें, ठीक है, एक पैरेलल पाथ और जोड़ दिया, फिर नंबर ऑफ कंडक्टर हो गए 6, सब पे इंड्यूस ईएमएफ ई है, यहाँ पे पैरेलल पाथ हो गए 3, ओके। अब इंड्यूस ईएमएफ वापस वही आएगा 2E, ठीक है। एक और यहाँ पे 2E, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे जो अब नंबर ऑफ कंडक्टर 3 सीरीज़ में जोड़ दिया ना, ये 3 सीरीज़ में जोड़ दिए, सब पे ई है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, और 2 पैरेलल ब्रांच है, 2 पाथ है, तो जो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं वो है 6, पैरेलल पाथ है 2, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा 3E। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई टी आ रहा है वो है E इंटू जेड अपॉन ए, E इंटू जेड अपॉन ए। ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। अगर जेड पहले वाले में देखो जेड 4 है, ए 2 है, तो 4/2 होगा तो 2E, ओके करेक्ट है। फिर सेकंड वाले में देखो जेड 6 है और आपका ए 3 है, तो 6/3 हो गया 2, तो ये भी ठीक है। थर्ड वन में देखो जेड 6 है, ए 2 है, तो हो जाएगा 3। मतलब हमारी जो इक्वेशंस बनेगी फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो बनेगी ये, जहाँ जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर, ओके, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर। तो क्या है कि जब हमने पहले एक कंडक्टर की बात की थी, अब मान लो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड हो, ठीक है, वो उसके पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, जहाँ ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो जो इक्वेशन आएगी वो बन जाएगी इंटू जेड अपॉन ए। ये जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी हमें टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो हो जाएगी जेड अपॉन ए। ये तो थी पर कंडक्टर, ओके, उसमें जेड अपॉन ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आएगी हमारे पास NP5 इंटू जेड अपॉन ए, जहाँ NP5 अपॉन 60 है ईएमएफ ऑफ वन कंडक्टर, जेड अपॉन है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज। तो ये मिल जाएगी हमें इक्वेशन E = N5P जेड अपॉन 60A। हमें पता है कि जेड कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, तो इन सब की जगह के या हम इसको प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो N/5 आएगा। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ से नोट क्या जा सके, इट इज़ क्लियर दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड फ्लक्स पर पोल। अगर इन दोनों में से हम कोई भी चेंज करते हैं, जैसे स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाए तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, फ्लक्स को अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप दोनों को नेगेटिव कर देते तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा। अगर द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर इनमें से किसी को भी रिवर्स किया, इफ आइदर ऑफ टू इज रिवर्स द पोलैरिटी चेंजेस, और इफ बोथ टू आर रिवर्सेस तो पोलैरिटी चेंज नहीं होती, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये फाइनल हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है वो क्या है, N5P जेड अपॉन 60A। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। इससे हमें क्या है कि जितने में न्यूमेरिकल्स होंगे आपके डीसी मशीन से वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज़ और, मैंने क्या बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। जनरेटर की अगर बात करें तो वहाँ पे ईजी दिखा दो, जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और मोटर की बात करें तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बी आ जाएगा, बैक ईएमएफ। बाकी फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, इसीलिए मैंने ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन की बात की थी। दोनों में इक्वेशन सेम होती है, जनरेटर के लिए ईजी हो जाता है जनरेटेड ईएमएफ, और मोटर के लिए ईबी हो जाता है बैक ईएमएफ। फिर प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ N/5 के, जहाँ N है स्पीड और 5 है फ्लक्स पर पोल। आशा करता हूँ कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।